जब लेखिका ने देखा कि ऐसे सुंदर रूप के बीच भी औरतें सड़क बनाते समय पत्थरों को तोड़ रही हैं, तब उसने वहां खड़े BRDO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा कि यह क्या हो रहा है, अर्थात औरतें इतना मेहनत का काम क्यों कर रही है। तो उसने मजाक के उसमें बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, अर्थात हिमालय पर्वतों को देखने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं ताकि जीप या कोई भी साधन आराम से निकल जाए। तो सड़क निर्मित हो चुकी है, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए ये वहाँ के पहाड़ों को तोड़ रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह लेखिका ने कहा। तब उसने कहा तो वह संजीदा हो गए, जिंदा दिल हो गए। उसे जो है मज़ा आने लगा उत्तर देने के लिए। तो वह कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी, अर्थात पहाड़ तोड़ते समय या सड़क को चौड़ा करते समय पहाड़ों को या पत्थरों को तोड़ते तोड़ते कोई जब नीचे गिर जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। बड़ा दुस्साध्य, बड़ा मुश्किल काम है यह पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से पत्थरों को या चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, अर्थात चट्टानों को पहले मशीनों से तोड़ा जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ कर या तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, अर्थात जिन पत्थरों को तोड़ा जाता है उन पत्थरों को इन रास्तों में साइड में खड़ा किया जाता है ताकि एक बाड़े की तरह वो लग जाएं और आने जाने वालों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर इन पत्थरों को लगाया जाता है बाड़े की तरह। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, अर्थात अगर कोई जीप या कोई भी यात्री थोड़ा सा भी चूक हो जाए इन पहाड़ों के रास्तों से निकलते समय तो वे सीधे पाताल में जाएंगे, उनकी मौत निश्चित है। और तभी लेखिका को ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, अर्थात जिन लोगों ने इन रास्तों को बनाया है उसने मानो मौत को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा असंभव कार्य उन्होंने, इतना मुश्किल काम उन्होंने किया है। एकाएक लेखिका का मानसिक चैनल बदला, अर्थात मानसिक विचार बदले। मन पीछे घूम गया, अर्थात जिन यात्राओं को उन्होंने किया था उन यात्राओं की बात उन्हें याद आ गई, मन में उनके विचार आ गए। इसी तरह एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पलामू और गुमला जगह के नाम हैं। तो वहाँ के जंगलों में जब लेखिका सैर करने गई थी, यात्रा करने गई थी, तब भी उन्होंने देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, अर्थात आदिवासी युवतियाँ भी अपने कमर पर अपने बच्चों को बांधकर मातृत्व का ध्यान करते हुए अपने रोजमर्रा के काम को कर रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव की घूमते घूमते उनके पैरों में निशान पड़ गए थे और पत्थर तोड़ते इन पहाड़ियों के हाथों में पड़े